छात्रों एवं प्रिय साथियों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि छात्रों आप सभी जानते हैं, हमारा प्रकरण चल रहा है समास प्रकरण। समास प्रकरण के अंतर्गत संस्कृत में मैंने आपको समास के 5 प्रकार बताए हैं कि संस्कृत में जो है समास 5 प्रकार का होता है। केवल समास, अव्ययभाव समास के विषय में हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा चल रहा है तीसरे नंबर पर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का जो द्वितीय भेद था, यानी कि द्वितीय तत्पुरुष समास जिसे हम कहते हैं, उसके विषय में कल हम पढ़ चुके थे। आज हमारा आता है तृतीय तत्पुरुष समास, यानी कि तृतीय तत्पुरुष समास का जो हमारा सूत्र है वो होता है तृतीय तत्कर्ता अर्थेन गुण वचनेन। तृतीय तत्कर्ता अर्थेन गुण वचनेन, यानी कि तृतीया सुबंत का तृतीयांत के अर्थ में किए गए गुणवाचक शब्द तथा अर्थ के शब्द में तृतीया तत्पुरुष समास होता है। यानी कि तृतीया का तृतीया के साथ तत्पुरुष समास होता है। जैसे मैंने आपको लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के विग्रह द्वितीय तत्पुरुष में करके दिखाए थे, अव्ययभाव समास में भी करके दिखाए थे। जिसके लिए लौकिक विग्रह में हमें क्या करना होता है कि हमें विभक्ति का ध्यान रखना होता है, और अलौकिक विग्रह में हमें क्या करना होता है, हमें अपने सुबंतों का ध्यान रखना होता है। तो आज हम कौन सा समास पढ़ेंगे? तृतीया। तो तृतीया में सुबंत में क्या आता है हमारा? टा, भ्याम और भिस। यदि एक वचन में है तो टा आएगा, द्विवचन में है तो भ्याम आएगा, और बहुवचन में है तो भिस आएगा। ऐसे ही जब हम रूप चलाते हैं तो उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि तृतीया एक वचन में कौन सा आता है, द्विवचन में कौन सा है और बहुवचन में कौन सा है। तो इसलिए तृतीय तत्पुरुष के अंतर्गत तृतीयांत का, यानी कि तृतीय विभक्ति का तृतीय सुबंत के साथ समास होता है, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारा उदाहरण है संकुला खंडा। क्या है? संकुला खंडा। ये हमारा क्या हो गया? शब्द संकुला खंडा। तो संकुला खंडा का अर्थ क्या होता है? सरोते से किया हुआ टुकड़ा। यानी कि सरोता जो होता है उसका जो छोटा टुकड़ा किया जाता है उसे बोलते हैं संकुला खंडा। तो इसका जब हम लौकिक विग्रह करेंगे, इसमें क्या होगा? संकुला यानी कि सरोते से किया गया, यानी कि हमारा क्या होगा? तृतीय विभक्ति आ गई, से किया हुआ, से द्वारा। मैंने आपको वचन के जो रूप थे वो मैंने आपको बताए थे कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथमा, द्वितीय, तृतीय विभक्ति में कौन सा चिन्ह और किस प्रकार से लगाया जाता है। जैसे कर्ता ने, कर्म को और करण से के द्वारा। तो यहाँ पर क्या आएगा? जिसके द्वारा कार्य किया जाता है तो उसमें क्या होती है? उसमें हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर संकुल के द्वारा कार्य किया जा रहा है, यानी कि संकुल को खंडित किया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा? तृतीय तत्पुरुष समास होगा। तो जब हम इसको लौकिक विग्रह करेंगे तो इसका बन जाएगा संकुलिया खंडा। क्या बन जाएगा? संकुलिया। जैसे रामिया, ऐसे ही इसका रूप भी चलेगा। यानी कि जितने भी हमारे अकारांत होते हैं, यानी कि जिनके बाद में आ होता है या ई होता है, तो वो रूप उन्हीं के अनुसार चलते हैं। जैसे राम में आ होता है तो ऐसे संकुला में भी आ है, तो इसके रूप भी राम की तरह चलेंगे। जैसे तृतीय विभक्ति एक वचन में रम्या होता है, रामिया होता है, ऐसे ही बालकिया होता है, ऐसे इसमें क्या हो जाएगा? संकुलिया। क्या हो जाएगा? संकुलिया। अब इसका क्या हो जाएगा? संकुलिया खंडा। ये हमारा क्या रहेगा? ये हमारा एक वचन में ही रहेगा। ये हमारा हो गया क्या? लौकिक विग्रह। जब हम अलौकिक विग्रह करेंगे, अलौकिक विग्रह में मैंने आपको बताया है कि हमें सुबंत का ध्यान रखना होता है। संकुलिया, संकुलिया क्या है? एक वचन है, तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तो जब हम अलौकिक विग्रह करेंगे तो तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या आएगा? टा। तो हम क्या करेंगे? संकुल, क्या करेंगे हम इसको? संकुल, संकुला टा
खंड सु। खंड सु क्यों लिखेंगे? क्या हमारा एक वचन में क्या संकुला टा और खंड सु क्यों लिखेंगे? क्योंकि खंड जो है हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन में है और प्रथमा विभक्ति एक वचन में हमारा क्या आता है? हमारा सु आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? संकुला टा खंडा सु। यानी कि जब हमने इसकी विभक्ति की तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि संकुला के द्वारा कार्य किया जा रहा है और तृतीय विभक्ति में का जो सु हमारा चिन्ह होता है उसका क्या होता है? प्रथमा का कर्ता ने, द्वितीय का कर्म को और तृतीय क्या होता है? से के द्वारा, यानी कि जिसके द्वारा कार्य किया जाए। तो यहाँ पर किसके द्वारा किया जा रहा है? संकुला के द्वारा। तो संकुला अकेला है तो उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन आएगा। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में जब हम अलौकिक विग्रह करेंगे तो टा का प्रयोग किया जाएगा। तो हमारा बन जाएगा लौकिक विग्रह में संकुलिया खंडहा, यानी कि संकुल के द्वारा खंडित किया गया। अलौकिक विग्रह में क्या बन जाएगा? संकुला टा खंडा सु। ठीक है, ये अच्छी प्रकार से मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके इस चीज को समझा दिया। अब हम और एक उदाहरण और देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण हमारा आएगा धान्यार्थे। क्या आ जाएगा? धान्यार्थे। धान्यार्थे का अर्थ क्या होता है? धन से प्रयोजन, यानी कि धन के द्वारा कोई कार्य किया गया। क्या हो जाएगा? धन के द्वारा, यानी कि हमारा तृतीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा, यानी कि जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या है? धन्यार्थे, यानी कि धान्य के प्रयोजन से। तो जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? धान्येन अर्थः। लौकिक विग्रह में क्या हो जाएगा? धान्येन अर्थः। लौकिक विग्रह हमारा ये हो गया। अब इसमें धन के द्वारा कार्य किया जा रहा, तो धन जो है वो अकेला है तो इसमें एक वचन में आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जब हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? धान्य टा, क्योंकि एक वचन में है धन, द्विवचन या बहुवचन में नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा? धान्य टा अर्थ सु। क्या आ जाएगा? धान्य टा अर्थ सु। क्योंकि जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो सबसे पहले हमें सिर्फ विभक्ति का ध्यान रखना है। जब हमें विभक्ति का ध्यान होगा तब जब हमें सुबंत याद होंगे तभी हमें पता चलेगा कि तृतीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन या बहुवचन में हमारा क्या आएगा। तो इसमें क्या हो गया? लौकिक विग्रह में धान्येन अर्थः और अलौकिक विग्रह में क्या हो गया? धान्य टा अर्थ सु। ठीक है, ये हमारे हो गए एक वचन के। अब मैं आपको इसके जो है तृतीय विभक्ति के अंतर्गत द्विवचन और बहुवचन के भी कुछ उदाहरण आपको समझा रही हूँ। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं हरित्रातः। हरित्रातः क्या है? हरित्रातः। हरित्राता का जब हम ये क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? हरित्राता का अर्थ होगा हरि से रक्षा किया हुआ, यानी कि हरि के द्वारा जिसकी रक्षा की गई है उसे बोलते हैं हरित्राता। यानी कि हरि के द्वारा, के द्वारा। देखो यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप आ रहा है। जब हम इसका विग्रह करेंगे लौकिक विग्रह तो क्या हो जाएगा? हरिणा त्रातः। क्या हो जाएगा? हरिणा त्रातः। त्राता हमारा हमेशा एक वचन में रहेगा। ठीक है, जो भी इसका बाद का शब्द होगा वो हमेशा एक वचन में ही माना जाएगा। अब प्रथमा तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या आ रहा? वही हमारा क्या आ रहा? टा सुबंत में। तो जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? हरि टा त्रातः त्रात सु। तो प्रथमा विभक्ति तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या आ जाएगा? हरि टा त्रात सु, यानी कि हरि के द्वारा रक्षा किया हुआ। एक उदाहरण और देखते हैं हम। नखा भिन्नः। नखः भिन्ना, ये हमारा किस में आएगा अभी देखना। ये उदाहरण कौन से वचन, कौन सी विभक्ति को, तृतीय विभक्ति हमारी चल रही, कौन से वचन में होगा? नखः भिन्ना। हम यहाँ लिखेंगे नखः भिन्नः।
नखः भिन्नः। जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे नखः भिन्नः का, तो क्या हो जाएगा? नखैर भिन्नः। क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति में नखैर भिन्नः। नखै भिन्नः, इसका अर्थ क्या होगा? नखों से पकड़ा हुआ, यानी नखों से, एक नख से नहीं पकड़ा हुआ इसको। हाँ, इसमें क्या है? नखों से, यानी कि एक से अधिक है, तो ये कहाँ आ जाएगा? ये हमारा बहुवचन में आ जाएगा। तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? तृतीय विभक्ति बहुवचन में, एक वचन में हमारा टा, द्विवचन में भ्याम और बहुवचन में क्या आ गया? बिस। तो यहाँ पर क्या आएगा? बिस, यानी कि नखों से पकड़ा हुआ, यानी कि एक से अधिक नाखूनों से उसे पकड़ा गया है, तो इसलिए उसमें क्या आ जाएगा? बहुवचन। जब हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नख भिस भिन्न सु। ठीक है, नख भिस भिन्न सु, यानी कि नखों से फाड़ा हुआ, नखों के द्वारा खंडित किया हुआ। तो इस प्रकार से हमें सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारा जो हम समास विग्रह करने जा रहे हैं वो एक वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में है। तृतीय तत्पुरुष समास के अंतर्गत केवल हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमारा तृतीय में है, ये तो हमें पता चल रहा है, क्योंकि इसमें तृतीय विभक्ति लगेगी, चाहे वो एक वचन में आए, चाहे वो द्विवचन में आए, चाहे वो बहुवचन में आए। तत्पुरुष समास में सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें उसकी विभक्ति का पता होता है। जैसे कल हम द्वितीय तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे, तो हमें पता था कि कोई भी हम सुबंध लगाएंगे तो वो द्वितीय तत्पुरुष का ही होगा, यानी कि द्वितीय विभक्ति ही उसमें होगी, चाहे वो एक वचन में आए, चाहे द्विवचन में, चाहे वो बहुवचन में आए। और ऐसे ही आज हम तृतीय तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें पता है कि कोई भी हम शब्द लेंगे तो उसमें तृतीय विभक्ति ही लगाई जाएगी, चाहे हम उसे एक वचन में लाए, द्विवचन में लाए, चाहे जैसे ये बहुवचन का उदाहरण मैंने आपको दिया है, चाहे हम इसे बहुवचन में लेकर आए। तो इस प्रकार से छात्रों, मैंने आपको तृतीय तत्पुरुष समास के अंतर्गत उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सभी के उदाहरण आपको अच्छी प्रकार से करके बताए हैं। बस केवल हमें इसी चीज का ध्यान रखना है कि हमारी कौन सी विभक्ति है और हमारी विभक्ति का चिन्ह, यदि हम तृतीय विभक्ति पढ़ रहे हैं तो तृतीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, यदि प्रथमा विभक्ति पढ़ रहे हैं तो प्रथमा विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे हैं तो द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, वो चिन्ह मैं इससे पहले वीडियो में आपको अच्छी प्रकार से बता चुकी हूँ। और दूसरा, मैं सुबंध भी 2 वीडियो पहले आपको बता चुकी हूँ। जब मैंने समास प्रकरण शुरू किया था तब मैंने आपको सुबंध को अच्छी प्रकार से समझाया था कि सुबंध का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और सुबंध की जो 8 विभक्ति होती है वो कौन कौन सी होती है और किस वचन में किस रूप का प्रयोग किया जाता है। तो छात्रों, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी बनी हुई है उसको दबाना ना भूलें, कि जिससे आपको मेरे इससे पहले की सारी वीडियो और आने वाली सारी वीडियो का भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जो जितनी भी मैं वीडियो डेली आपको लिए डालूंगी, तो यदि आप बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको मेरी कल की जो वीडियो डलेगी उसका आपको कंफर्म हो जाएगा, और तभी आप जो ये सुबंध है, इससे पहले मैंने जो चीज़ आपको पढ़ाई है वो सारी चीज़ें आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।